मिला अमेरिका के 30 इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ ग्लोबल डीप साउथ, जहां पर अफ्रीकन स्लेवरी, मॉन्टगोमरी, न्यू ऑर्लिन्स, अलाबामा, सेल्मा, जहां पर बड़ी मशहूर सिविल राइट्स की मूवमेंट मार्टिन लूथर ने शुरू की, और सेल्मा का जो ब्रिज है वो जब उन्होंने क्रॉस किया, बोट्स के लिए अफ्रीकन स्लेवरी की हिस्ट्री है। मार्टिन लूथर जिस चर्च में जूनियर किंग जहां पर वो काम करते रहे, इट वाज अ रीस्टोरिंग यूएस, कि जब हम इंडिया पाकिस्तान इमिग्रेंट जब हम आते हैं, हमें अमेरिका नजर आता है जो हमें हॉलीवुड में दिखता है, यहाँ हमें जो डॉलर पर तस्वीर नजर आती है, दैट्स इट, हमारा अमेरिका यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन अमेरिका का जो फैब्रिक है सोशल, उसके अंदर जो रेसिज्म है, उसके अंदर जो अफ्रीकन स्लेवरी है, उसके अंदर जो व्हाइट सुपरमेसी है, उसके अंदर जो कलर्ड सेग्रीगेशन है, शायद वो हमारी नजरों से ओझल रहती है। एंड बीइंग अ स्कॉलर फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अ मिसियोलॉजिस्ट, मुझे दावत मिली कि मैं अमेरिका के 30 स्कॉलर्स के साथ उन डीप साउथ जगहों पर जाऊं और उनका मुतालिया करूं, एंड देन सी कि हाउ आवर प्रीचिंग, हमारी इमिग्रेंट कलीसियाएं और हमारी लीडरशिप जो अमेरिका आकर रहती है, उनका कंट्रीब्यूशन और उनको अमेरिकन सोशल फैब्रिक के बारे में क्या पता है, नहीं पता तो उनको बताया। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरत दी या मुझे एस्टॉनिश्ड किया, वो ये था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब अपनी बायोग्राफी और जब वो जेल में गया था, जब उसने अपने खत लिखे और अपनी इस रीजन को बयान किया, तो उसने शुरू किया जी कि उसने किस किस फिलोसोफर को पढ़ा, उसने किस किस तहरीक का मुताला किया, और उसने किन किन मॉडर्न कंटेम्पररी इनलाइटनमेंट दौर के जो स्कॉलर्स थे, जो कि सोशल मूवमेंट के अंदर लोग शामिल थे, उनका मुताला किया। लेकिन अल्टीमेटली जो मॉडल उसने अप्लाई किया, वो मॉडल था सत्याग्रह, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से गांधी, महात्मा गांधी की जो नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, सोल फोर्स, उसने उस मूवमेंट को लिया। और दिखता है कि उसको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अगर गांधी साउथ अफ्रीका से मूव होकर ब्रिटिश कॉलोनियल दौर के अंदर अगर वो नॉन वायलेंस की तहरीक शुरू कर सकता है, दैट्स द मॉडल व्हिच अमेरिका नीड, एंड दैट्स हाउ दिस इज आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल दौर का जो मॉडल है वो अमेरिका के सोशल फैब्रिक के अंदर मौजूद है, और ये लिखी पढ़ी डॉक्यूमेंटेड बात मैं आपको बताऊं। ये तो वो हो गया जो ब्रिटिश कॉलोनियल दौर का था। पाकिस्तानी चर्च, इंडियन चर्च, जब हम वापस पहुंचते हैं मुल्कों के अंदर, या जब हम आते हैं, मेरा और आपका इंटरएक्शन और कंट्रीब्यूशन इस होस्ट कंट्री के अंदर क्या है? दैट्स द क्वेश्चन जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और ज़बूर 67 हमारी मदद करेगा आज कि बीइंग अ पाकिस्तानी और इंडियन इमिग्रेंट्स, इस मुल्क के अंदर जब हम आते हैं एज अ माइग्रेंट होकर, तो मेरे जीजो, मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ये जो ज़बूर है जी, इसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, जो इसका सियाक़ सबाक है, इसको 3 हिस्सों में मैंने रखा है जी। नंबर 1 इसका है लिटर्जिकल, लितूरियाई, जो कि यहूदी ईदें मनाते थे पूरे साल के अंदर। नंबर 2 है रूहानी, स्पिरिचुअल, एंड थर्ड वन इज म्यूजिकल, एंड फोर्थ वन इज मिशनल। मिशनल इसका रोल क्या है? पहली बात, ये जो ज़बूर है, ये अगर आपने कभी ज़बूरों की किताब पर ध्यान किया हो, ज़बूर की किताब के 5 हिस्से हैं। कभी आपने नोट किया? ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा है, 5th पार्ट। 150 ज़बूर 5 किताबों के अंदर तकसीम है, और कहा यह जाता है कि ये ज़बूरों की जो किताब है, 150 ज़बूर, इनके 5 हिस्से, इट इज अ पोएटिक तौरा। तौरात की किताब के कितने हिस्से हैं? 5। और ज़बूर की किताब में कितने हिस्से हैं? 5। तो वो नैरेटिव है, स्टोरी लिखी गई है, जबकि उसी स्टोरी को शायरी के अंदर अगर बयान किया जाए, ज़बूर की 5 किताबें किसको पेश करती हैं? इट्स अ लिरिकल पोएटिक तौरा। ये तौरात है। ज़बूर नंबर 1 का पढ़ने, मुबारक का वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठा बालों की मजलिस में खड़ा नहीं होता, ठीक है, बल्कि दिन रात खुदावंद की शरीयत में उसका क्या रहता है? ध्यान रहता है। वो उस किसकी मानंद है? दरख्त की मानंद है, जो कहाँ लगाया गया है? पानी की नदियों के पास। तो आप देखेंगे आदमी, आदमा, पानी की नदियां, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद का अहकाम, जेनेसिस चैप्टर 1 echoing in the first psalm, and that's how it's ending in the Psalm 150. So ये जो ज़बूर है जी 67, ये ज़बूर 65 और ज़बूर 68, यानी 65 से लेकर 68 तक के जो ज़बूर हैं,
5-6 ज़बूर हैं, ये उस टीम का हिस्सा है। एंड दिस इज कॉल्ड अ मिशनल साम। कौन सा ज़बूर कहलाया जाता है ये ग्रेट कमीशन है। अभी मैं आपको रेट करूंगा इसके, तो खुदावन यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म दिया, जो ग्रेट कमीशन है मत्ती 28वें बाब के, ग्रेट कमीशन की जो फाउंडेशन है वो ये ज़बूर है। खुदावन यीशु मसीह बतौर यहूदी होते हुए इस ज़बूर से बखूबी वाकिफ थे। That's how when he gave Great Commission, तो उसकी लैंग्वेज और उसका जो फोकस है वो ज़बूर 67 से लिया गया। पहली चीज, इसका इस्तेमाल कहाँ है? यहूदी स्कॉलर्स भाई इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एग्रीकल्चरल लिटरेरी है, यानी जब फेस्टिवल होता था, कटाई की जाती थी फसलों की, तो ये उस वक्त इस ज़बूर को क्या किया जाता था, पढ़ा और गाया जाता था। मोस्टली ईद फसा से लेकर जो ईद शबाउत आती है, उन 50 दिनों के अंदर इस ज़बूर के एक एक लफ्ज को एक दिन के लिए रखा जाता था। इसीलिए 7 जो आयात हैं, इनके अंदर 50 वर्ड्स इब्रानी के अंदर, उर्दू तर्जमे की बात में इब्रानी तर्जमे के अंदर कितने लफ्ज हैं 7 आयतों के अंदर? 50। एक दिन के लिए एक होता था और वो 50 ईद पेंतिकोस्त तक उसको गिनते थे। चूंकि इस ज़बूर का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है, इसलिए इट्स मेंशन इंक्रीजेस ऑफ द अर्थ। और कुछ स्कॉलर तो ये प्रपोज करते हैं कि ये पोएटिक एंड सोशल साइंटिफिक एनालिसिस है यहूदी कौम का। गो इस्लाम की तरह, क्रिश्चियनिटी की तरह जुडाइज्म जो है वो मिशनरी मजहब नहीं है। वो लोगों को दावा नहीं देता कि आकर क्या करो, यहूदियत को कबूल करो। They always have a blue blood, they always have a pure blood, they always take care कि जो उनकी अपनी नस्ल में से कितने लोग हैं। They don't agree to becoming the part of the other races. Liturgical इसका रोल क्या था, जैसे मैंने पहले बताया जी कि ये 50 दिनों के लिए इस्तेमाल होता था, और it was the international knowledge of God। ये फोकस करता था कि खुदा का जो इल्म है वो कहां तक पहुंचे, सिर्फ यहूदी कौम तक महदूद ना रहे, बल्कि कहां तक पहुंचे, ग्लोबल लोगों तक पहुंचने वाला। और इसीलिए इसका जी आगाज है वो आप देखेंगे तकरीबन ज़बूर की किताब में से, मेरे तकरीबन इस वक्त 5 किताबें छपी हैं पाकिस्तान में जो मौसीकी और इबादत को पेश करती हैं। रिसेंटली मेरी किताब आई है मीर मुगन्नी के लिए, एंड दैट इज एन एक्सपोजिशन ऑफ द साउंड्स ऑफ द मीर मुगन्नीस जो हैं चीफ क्वायर म्यूजिशियन जो हैं, उनके खानदानों के हवाले से है। यहां पर आप देखेंगे ज़बूर 67 किस लफ्ज से शुरू हो रहा है जी? सुपरस्क्रिप्ट क्या है इसका? मीर मुगन्नी के लिए। मीर मुगन्नी कौन है? सारी चीज के लिए मोस्टली जब दाऊद ने अपना खैमा खड़ा किया अहद का संदूक लेकर आने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो 2 किताबें हैं, पहला तवारीख फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 33, चैप्टर 16 वर्स 5 and 7 एंड चैप्टर 25 फर्स्ट क्रॉनिकल। इसके अंदर आपको घरानों के नाम मिलेंगे। पाकिस्तान में कितने लोगों को मौसीकी के घरानों का पता है? किसी को पता है जी घरानों का? मौसीकी घराने, पटियाला घराना, शाम 84 घराना, क्लासिकल मौसीकी के जो घराने पाकिस्तान इंडिया में, अगर आपको मौसीकी से शगफ हो थोड़ा बहुत तो आप इन घरानों को, आप उनके नाम पहचान सकते हैं। ये घरानों का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो 200-300 साल पुराना है। बाइबल के अंदर जो मौसीकी के घराने हैं दे आर मोर देन 5000 years old, और उनको एस्टैब्लिश किसने किया? दाऊद बादशाह ने। और दाऊद के बाद सुलेमान ने अपनी हैकल में उसी सिस्टम को क्या रखा, कायम रखा। इसीलिए अगर आप देखेंगे ज़बूर 84 हम बड़ा लगाते हैं ना, ज़बूर 84 राग मालकोस में है। किसी को पता है ज़बूर 84 क्या है? खुदा बंदा तू लश्कर गाएंगे तो खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना आता को लगा है। तो हमने इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़बूर को राग मालकोस में लिया, 5 नोट कर आ गए। लेकिन ये ज़बूर आपको पता लिखा किसने है? कभी गौर किया आपने? ये दाऊद का नहीं है। ज़बूर 150 ज़बूरों में सिर्फ 70 ज़बूर दाऊद के हैं, बाकी 70 के करीब दाऊद के नहीं है। तो किन के हैं? ये जो ज़बूर हमने गाया है, इसके अलावा ज़बूरों के सेट ये हैं, वो बनी कौरा का है, आसफ का ज़बूर है, यदून का ज़बूर है, ठीक, ज़बूर नंबर 90 मूसा का गीत है, ठीक है। 73-72 ज़बूर हम गाते हैं, आखिरी हिस्सा मौसी चंदे पे गाया जाता है। ज़बूर नंबर 72 क्या है? ज़बूर नंबर 72 रहेगा नाम, आखिरी 3 आयतें गाते हैं ना, वो सुलेमान का लिखा हुआ, वो दाऊद का नहीं है। सो आप देखेंगे कि ज़बूर 84 जो है ये किसने लिखा? तू लश्करां दा खुदा है। ये वो बंदा लिख सकता है जिसकी ड्यूटी 24/7 कहां पर
हैकल के अंदर है। He knows कि अबाबील और गोरिया ने अपने आशियाना बनाए हैं और खुदावंद के लोग के चेहरे की नजर इस तरह रहती है। सो आप देखेंगे कि जो ज़बूर है इसका शुरू किससे होता है? मीर मुगन्नी के लिए, फॉर द ख्वायर मास्टर, तारदार साहब के साथ। ज़बूर की किताब का जो इब्रानी नाम है जी, इट इज सफर तहलीम। इसका मतलब क्या है? ऐसी गनाइया, लिरिकल पोएट्री जो तारदार साजों के साथ गाई जा सके। लिहाजा तारदार साजों के साथ है। दो कैटेगरीज के अंदर पोएटिक है, मजमूर यानी गीत। दो चीजें हैं, मजमूर भी है और ये क्या है? गीत भी है। सो मेरे अज़ीज़ों, क्यों मौसीकी पर इतना ज्यादा फोकस किया गया और उसके बारे में बताया गया? इसकी वजह यह है मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जो मौसीकी का गिफ्ट है, जो म्यूजिक है, उसको खुदा ने दुनिया को दिया फ्रॉम द कॉस्मिक साउंड। इसके ऊपर इतनी तहकीक है कॉस्मिक साउंड के ऊपर कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं ये दो चीजें कि टू द सफिरत नेत्ज़ाह, ये इब्रानी जो रहबाइज हैं वो इस ज़बूर के टाइटल को, जो मैंने आपके सामने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं? Who grants victory through the power of music। जब हम गाते हैं, जब हम कभी अगर गमज़दा है, दुख में है, तकलीफ में है, डिप्रेस में है, तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद की हमद व सना के लिए आवाज करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। आजकल इन दिनों मेरे वाइफ ने, चूंकि शी इज स्टडिंग ह्यूमन ब्रेन, पढ़ रही हैं वो अपने मास्टर्स के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि थीटा वेव होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। अगर आप सोने से पहले वो वेव्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, अगर आपको साउंड लगाना चाहें तो वो आपके दिमाग को ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं कि जहां पर आप आराम से क्या हो जाते हैं, आपका दिमाग अगर परेशान है तो क्या आ जाता है, वो सूख जाता है। ठीक है, लोरी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को सुनाने का, जो माँ की जो थपकी है, जो बीट है और जो साथ में जो हमिंग है, दैट इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम जो वेव्स हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, इट इज अ पावर ऑफ म्यूजिक एंड साउंड, जो कि ये ज़बूर हमें मैंडेट देता है कि अगर खुदावंद की प्रस्तिश और खुदावंद की हमदो सना करनी है, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट थ्रू सिंगिंग एंड म्यूजिक, गाना, क्योंकि हम उसके जरिए अपनी फतह का क्या करते हैं? ऐलान। अब ये गाने के वसीले से ऐलान जो है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमें क्या सिखाता है? पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नंबर 1, गॉड्स प्रेजेंस। पहली चीज क्या है? खुदावंद की हजूरी। और खुदावंद की जो हजूरी है, उसका जो कहना चाहिए कि जो उसका डोमिनियन है वो कहां से कहां तक है। ज़बूर 24 अभी हमने गाया है थोड़ी देर पहले, रब खुदावंद बादशाह है, लेकिन ये हमने गाई है आधी आयतें, 7 से 10 आयतें गाई हैं, 3 आयतें सिर्फ गाई हैं। अगर आप ज़बूर 24 की पहली आयत देखेंगे, वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है जी, लेट्स सी, पढ़ लेते हैं इसके, तो मैं इसको कोट करूं। ज़बूर नंबर 24 की सिर्फ पहली आयत आपके सामने पढ़ूंगा। देखें ज़बूर 24 शुरू किस क्लेम के साथ होता है और जमीन को क्या कहा गया। पहली चीज, ये दाऊद का ज़बूर है 24, और क्या कहता है? जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी किसके हैं जी? खुदावंद। एक डच थियोलॉजियन है, वो कहते हैं देयर इज नॉट अ स्क्वायर इंच, not even a square inch on this earth which is out of the domain of God's kingdom। इस जमीन का 1 इंच का हिस्सा भी खुदा की हुजूरी से खाली नहीं है। यशायाह ये फरमाता है कि खुदावंद अपनी हैकल में मौजूद है, सारी जमीन उसके सामने क्या रहे? खामोश रहे, साइलेंस। सारी जमीन उसकी हुजूरी से क्या है? मामूर है। सो आप देखेंगे कि जो प्रेजेंस है खुदावंद की हुजूरी जो है, that encompass whole cosmic order, whole world, whole earth। अब ये जो हुजूरी है खुदावंद की, जमीन के ऊपर जो इख्तियार है खुदा का, उसको 3 वर्ब्स के अंदर पहली आयत में बयान किया गया। और वो 3 वर्ब्स खुदा को कैसे बयान करते हैं? पहली आयत क्या कहती है? खुदा उसकी प्रेजेंस जो मौजूद है वो हम पर क्या करे? नंबर 1, रहम करे, बी ग्रेशियस टू अस। नंबर 2, वो क्या करे? हमको बरकत बख्शे, ब्लेस अस। एंड नंबर 3, वो क्या करे? अपने चेहरे को हम पर क्या करे? जलवागर फरमाए। That's a powerful image of God's presence।
کہ خداوند کی جو حضوری ہے، زبور نمبر 104 اور اس کی 12ویں آیت کہتی ہے کہ تو جو دنیا کے جتنے جاندار ہیں، کہتا ہے خداوند اگر تو اپنا چہرہ چھپا لے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ جب تو بنی اسرائیل کو برکت دیا کرنا، تو کیا برکت دینا ان کو؟ گنتی کی کتاب اور اس کا 25ویں باب میں ہے کہ خداوند اپنے چہرے کا نور تجھ پر کیا کرے؟ جلوہ کر فرمائے۔ خداوند تجھے برکت دے اور خداوند تجھے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ یوں خدا نے کہا کہ تو پریسٹلی برکت کے وسیلے سے میرے نام کو بنی اسرائیل پر کیا کرنا؟ رکھنا۔ تو پہلی چیز جو زبوروں میں کیا یاد آتا ہے جی کہ ساری زمین کس کی ہے؟ خداوند کی ہے، اور خداوند کی جو پریزنس ہے یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ساری زمین کے باشندے اور جہان جو کچھ ہے وہ ان 3 چیزوں کے وسیلے سے خدا کا رحم، گریشیسنس، خدا کا فضل ہم پر، خداوند کی برکت اور خداوند کا چہرہ ہم پر کیا رہے؟ جلوہ کر فرمائے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں جی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک پیرنتھیسس کے اندر، بریکٹس کے اندر لفظ آیا ہے صلا۔ آپ نے اکثر زبوروں میں دیکھا ہوگا صلا کا مطلب ہے جی پاز۔ کیا مطلب ہے صلا کا؟ رک جانا، سکوت ہو جانا۔ اگر آپ کبھی زبور یا گیت سنیں گے تو ان کے اندر جب سنگر کو گیت یا گانا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد بیچ میں انٹرلوڈ آتا ہے، جس میں وائس رک جاتی ہے اور صرف سانس کیا ہوتے ہیں؟ وہ بجتے ہیں۔ اٹس کائنڈ آف انٹرلوڈ بٹ از آلسو پاز، خاموشی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پاز ہے۔ دس ریمائنڈز اس کہ جب کبھی ہم خداوند کی حضوری، خداوند کی پریزنس میں آتے ہیں، that give us a pause from our all running here and there. It is a pause for everything. جیسے کووڈ نے پوری دنیا کو چند مہینوں کے لیے کیا دے دیا؟ پاز کر دیا پوری دنیا، سارا نظام کیا کر دیا؟ روک کر دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ اب یہ جو پریزنس ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ وائی؟ سوال یہ بنتا ہے کہ اس خدا برکت تو دے ہمیں، برکت کیوں دے؟ خداوند کی برکت کے ہر ایک بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ کچھ لوگوں کی برکت کی ڈیفینیشن ہے ان کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو، کچھ لوگوں کی برکت کی ڈیفینیشن ہے ان کی سیلری 60K کراس کرے، کچھ لوگوں کی ہے کہ میرے پاس 5 to 4 بیڈ روم کا گھر ہو، کچھ لوگوں کی ہے کہ میرے پاس اپنی مہنگی سے مہنگی گھڑی، گیجٹس۔ مطلب ہر بندے کی برکت کی اپنی کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے کہ وہ مٹیریلسٹک برکت کی بات کرتا ہے یا وہ اسپرچل برکت کی بات کرتا ہے۔ خدا جب بھی برکت کی بات کرے گا اٹ از آلویز ہولسٹک، جس میں فزیکل، مٹیریل، سوشل، ایموشنل، اسپرچل، پوری کی پوری برکت اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مٹیریل تو ہو اسپرچل نہ ہو، اسپرچل تو ہو لیکن فزیکل نہ ہو، فزیکل تو ہو لیکن ایموشنل نہ ہو، ایموشنل تو ہو لیکن سائیکولوجیکل نہ ہو۔ God is a God of a holistic nature۔ تمہاری روح، جان اور بدن تینوں کے تینوں خداوند کے آنے تک کیا رہے؟ محفوظ۔ God is a concern of a holistic personality۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند، اپنے خدا سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا۔ It's not only a one side or the one portion of a human being۔ پرپس کیا ہے؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے تاکہ تیری راہ زمین پر کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اگر میں اس کو اردو میں پراپر جملہ بنا کر پڑھوں تو کیا بنے گا یہ؟ تاکہ تیری راہ اور تیری نجات سب قوموں پر کیا ہو جائے؟ ظاہر۔ زمین اور قومیں، اٹس این آلٹرنیٹیو ورڈ، ٹھیک ہے؟ نجات اور تیری راہ، راہ سے کیا مراد ہے؟ زبور ہے نا، اے خداوند اپنا راہ، ہم گاتے ہیں نا، کبھی گایا نا زبور نے؟ اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نوں بخا، تیری ہی سچائی دی کراں گا میں پیروی، میرا دل ایک پاسے کر تا میں رکھاں تیرا ڈر۔ راہ، راہ، راہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ راہ کا مطلب ہے شریعت، خداوند کے احکام، خداوند کا نالج۔ خدا کا بندہ ہوسیا 4 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ They destroyed, devastated. Why? Because there was a lack of knowledge of the Lord۔ خدا ان کے علم سے، خدا شناسائی سے کیا ہیں لوگ؟ خالی۔ میں چونکہ پاکستان کی پنجابی چرچ ہسٹری لکھ رہا ہوں دنوں، اور میں پارٹیشن تک پہنچ گیا 1930-47 کے قریب، اور 1930
1890 से शुरू होने वाली जो मैस मूवमेंट थी, जो सियालकोट, नरवा, शेखपुरा और फिर कनाल जब कॉलोनियां बनी, सरगोदा और फिर सारा मार्टिनपुर, जिम्सनाबाद, सारे मिशनरी जो गांव पर आए, साल्वेशन आर्मी एक तरफ चली गई, साउथ की तरफ चली गई, ARP आगे दूसरी तरफ, प्रेस्बिटेरियंस जो थे वो लाहौर और सियालकोट की तरफ रहे, CMS मिशन रह गया, रोमन कैथोलिक्स ऊपर की तरफ चले गए, मतलब पूरी जो टेरिटरी थी, जो मूवमेंट थी राइज हुई, जो क्रिश्चियनिटी, पंजाबी क्रिश्चियनिटी, वो ब्लॉक हो गई, खत्म हो गई 1930 तक पहुंच गई। जो मूवमेंट थी, मैस मूवमेंट थी, उसके बाद डेवलपमेंट हुई वहां, जो कन्वर्जन थी, जो लोग आ रहे थे, जो कन्वर्ट हो रहे थे, दैट स्टॉप ओवर देयर 1930 तक आते आते। लेकिन जो पर्पस ये था कि जो कबीले, कौमें उस खित्ते में बसती हैं जहां पर प्रेस्बिटेरियन चर्च ने काम शुरू किया और CMS ऑलरेडी मौजूद थी, तो वहां पर कौमों तक लोगों को इल्म खुदा का, खुदा की निजात, खुदा की पहचान, खुदा का इरफान किया गया उनके तक पहुंचाया। That was the reason। अंदाजा करें, अगर मैं और आप, मेरे बाप दादा, मेरी अम्मी जो थी वो सियालकोट की थी, मेरे अबू जो थे वो शेखपुरा, अगर वो क्रिश्चियन ना होते तो क्या आज मैं और आप क्रिश्चियन होकर अमेरिका के अंदर मसीही ईमान की प्रैक्टिस कर रहे होते? नेवर एवर। तो ये जो कंटिन्यूसली जनरेशन है, एवरी जनरेशन हैव अ मिशन टू फुलफिल। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और लोग फर्क हो जाते हैं, मिशन खुदा का क्या रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है। तो यहां पर जो मिशन क्या था, पर्पस क्या था, कि तेरी निजात सब कौमों पर और तेरी राह जमीन पर क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। ठीक है। और ये जो निजात जब जाहिर होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट लेकर जाता है थर्ड पी पर, और वो क्या है, प्रेज, खुदावंद की हमदो सना उठाई जाए, खुदावंद की इबादत उठाई जाए। कल सुबह हम दोनों मियां बीवी जब उठे सुबह, तो हम वो नेहमिया पर हम लोग पढ़ रहे थे, नेहमिया का सहीफा। तो नेहमिया के सहीफे में जब बनी इस्राएल कौम असीरी से वापस आई है और जब उन्होंने खानदानों को अलग किया है, 13 बाब है, तो उस 13 बाब के अंदर पहुंचते पहुंचते जब आप 12वें बाब में पहुंचते हैं, तो वो जनरेशन जो वापस आई थी 70 साल की बाबरी सीरी के बाद, उन्होंने जिंदगी में पहली बार मूसा की शरीयत सुनी, पहली बार। और जब पहली बार सुनी तो लिखा है लोग धाड़े मार मार रोना शुरू हो गए। लिखा है कि जब अजरा काहिन और उसके जो टीम थी पूरी, जब वो लोगों को शरीयत सुना रही थी, लोग 3-3 घंटे 6-6 घंटे क्या रहे, खड़े रहे, सुनते रहे। और लिखा है वहां पर कि नेहमिया ने और अजरा फकीर और उसकी टीम ने उस कौम को इबादत समझा दी। क्या किया, इबादत को समझा दिया। अब इनकी वर्शिप अंडरस्टैंडिंग ये क्या है, हम तो करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, गीत भी गाते हैं, तो ये वर्शिप अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे इबादत समझा दी उन्होंने, इबादत के पैटर्न्स क्या है, इबादत की तरतीब क्या है, इबादत को करना कैसे है, हमारी बॉडी कहां इन्वॉल्व है, जेस्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, लिटर्जी क्या है, इट्स अ होल स्टडी। उनको इबादत क्या कर दी, समझा। तो यहां पर ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से क्या करें, ललकारें, नारे मारें। आपने एक चीज नोट की है, यही आयत रिपीट हुई है 5वीं आयत के अंदर, तीसरी और 5वीं आयत क्या हुई, इट्स रिपीट। और इन दो आयतों के अंदर जो हार्ट बीट है इस ज़बूर की, उसके अंदर जो फोकस है वो क्या है, उम्मतें और कौमें, नेशंस एंड पीपल। एथनेस जो ग्रीक लफ्ज आया है वहां पर नए टेस्टामेंट के अंदर, वो है एथनेस। इसीलिए इसी की जो फुलफिलमेंट है फ्यूचर के अंदर, वो मुकाशफा की किताब 7वें बाब में बताती है। वो क्या है, फिर मैंने आसमान को देखा और हर कौम, कबीले, उम्मत, अहले ज़बान में से बड़ी भीड़ कहां खड़ी है जी, बर्रे के तख्त के सामने। और वो क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो प्रस्तश कर रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं। सो जो फोकस है इस ज़बूर का, मेरे जो दैट इज द मिशन। और मिशन कैसा, मिशनरी गॉड sent his missionary son to establish missionary church। वो चर्च जो अपने मिशन को भूल जाता है, जो अपने एंगेजमेंट को अपने पड़ोसियों के साथ भूल जाता है, जो अपने आप को बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जो सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हैं, वो चर्च हमेशा खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बिकॉज वी मिस
the purpose of the gathering. पर्पस क्या था चर्च खड़ा करने का? रसूलों के माल पहले बाब की 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? और जब तक रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल ना हो क्या करो? और जब मिल जाए तो फिर क्या करो? कहां से शुरू हो जाओ? यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा, दुनिया, कौमें। 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका क्या माने? डर माने। So this is a great commission. ज़बूर 67 जो है, this is a poetic, lyrical, great commission, जिसकी लैंग्वेज खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 28वें बाब की 19वीं आयत में ग्रेट कमीशन देते हुए कही। किसी को ग्रेट कमीशन की लैंग्वेज याद है? अगर नहीं याद तो मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे मोस्टली संडे स्कूल में ये आयत क्या कराई जाती है? जुबानी याद कराई जाती है। क्या लिखा है 28वें बाब के अंदर? मत्ती आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया जी? लिखा है जी 16वीं आयत से पढ़ने लगा मैं। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसने उन्हें देखकर सजदा किया, वर्शिप प्रैक्टिस, मगर बाद में शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, ज़बूर 67 को लैंग्वेज आपने सुनी है, ठीक है जी? अब उसी की लैंग्वेज को यीशु मसीह के अल्फाज में ग्रेट मिशन में समझिएगा। आसमान और जमीन, the authority over heavens and earth, जमीन किसकी है? खुदा की, ठीक है? सारी जमीन उसका क्या माने? डर माने, ठीक है जी? कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कामों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, और ताकि तेरी राह जमीन पर क्या हो जाए? जाहिर हो जाए। राह शरीयत, तेरी तालीम, तेरे अहकाम, और उनको शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। वो खुदा के नाम को जाने, और उनको ये क्या दो? आगे क्या है? तालीम दो, एजुकेट देम, टीच देम। ज़बूर 67, लोग जाने तेरी राह, तेरी निजात, तेरी सल्वेशन जमीन पर क्या हो जाए? जाहिर हो जाए, और उनको उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको क्या दिया है। एंड देन ज़बूर 67 की 7वीं आयत में क्या लिखा है? जमीन की इंतहा तक तेरा डर माने, और ये आयत किस तरह खत्म हो रही है? दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा क्या हूं? That is the missional mandate जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर 67 में से लिया, और उसको मेरे जीजो हमारे सामने रखा। एक चीज जो आपने देखी होगी, ये सिर्फ पादरियों का, डीकनों का, क्वायर का काम नहीं है। हमें बरकत दे खुदा, हमें, इट्स अ कम्युनल साउंड, इट्स अ होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ लोग कहते हैं ना पादरियों का काम, मैंने लतीफा याद आ गया। और ना बंदा ही पिंड उत्थे ना किसी दिन ना पादरी साहब ने किसी दिन बाबे बुजुर्ग फलाने बुजुर्ग ला दुआ करेंगे। बाबा जी खड़े हो गए, कहते हैं पादरी साहब तेन शर्म नहीं आती, मैं दुआ नहीं कहते होंगे जी बुजुर्गो, मैं दुआ नहीं कह आता जी, हाँ दुआ करने तो मत रखे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो समझते हैं कि सारा काम किसका है? ये जो लीडरशिप है इनका काम है। नो, द बिलीवर्स, द प्रीस्टहुड, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? खुदा का मकदस तो हो, पता क्या याद रहता है? शाही काहिनों का फिरका। वो इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है? इट्स अ होल बॉडी, इट्स अ होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तुम शाही काहिनों का फिरका हो। सो मेरे जीजो, आज की शाम इस ज़बूर के वसीले से खुदावंद हमें यह फजल दे कि हम इस ज़बूर के वसीले से जो खुदा का प्लान है, जो खुदा का पर्पस है, खुदा की जो प्रेज है, उसको हम लोग अपनी जिंदगियों में ना सिर्फ खानदानी, शख्सी, बल्कि कलीसिया, इज्तिमाई, इट्स अ कम्युनल साउंड, इट्स नॉट इंडिविजुअल साउंड, ठीक है जी? इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ प्ली, इट्स अ प्रेयर, पर इट्स अ कम्युनल। और ये जो कम्युनल प्रेयर है, एंड किस पर होती है? प्रॉस्पेरिटी पर। और प्रॉस्पेरिटी किस बात की है? वर्स 6 क्या कहती है? ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ रिवेयर हिम। लेकिन जमीन ने अपनी पैदावार क्या कर दी है? वो दे दी है। खुदा यीशु मसीह ने इसको इस्तेमाल किया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के अंदर कि फसल तो क्या है? बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? फसल के मालिक की क्या करो? मिन्नत करो, दुआ करो कि और क्या भेजे? मजदूर भेजे। सो मेरे जीजो,
पाकिस्तानी प्रेस्बिटेरियन चर्च इन फिलाडेल्फिया। और वो बहन भाई जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरे और आपके लिए लेसन इसमें क्या है? पहला लेसन, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का वो चेहरा है, खुदा का वो फजल है, वो रहम है, खुदा का वो नूर है जो जमीन पर क्या हुआ है, वो जाहिर हुआ है। और वो नूर मेरे और आपके आबा अजदाद पर 170 साल पहले सियालकोट मिशन से लेकर, नारोवाल मिशन से लेकर, शेखपुरा मिशन से लेकर, लाहौर मिशन से लेकर, कनाल कॉलोनीज जितनी बनी उनके मिशन से लेकर वो नूर वहां तक पहुंचा। और उस नूर के वसीले से, लाइट के वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को, खुदा को क्या कर पाए, पहचान पाए। खुदा ने हम पर यीशु मसीह का रहम को जाहिर किया है। और वो मिशन जो था, वो मिशनरी साम, वो बैटॉन जो है, वो अब मेरे और आपके हाथों में क्या की गई है, सौंपी गई है। और अगर हम अपना वो किरदार अदा नहीं करते जो मिशन के वसीले से हमें दिया गया, खुदा का कलाम जो मैंडेट हमें देता है, तो मेरे जीजो, वी आर लूजिंग अ बैटल। मिशनरी साम है, ग्रेट मिशन हमें देता है। तो यहां पर रिवर्स मिशन आती है। कौन सी मिशन आई है? क्या लोगों ने यूज किया जी? रिवर्स मिशन। पाकिस्तान के अंदर पंजाबी प्रेस्बिटेरियंस के मोस्टली इदारे और चर्च किस मुल्क के हैं? जी जहां बैठे हैं अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहली प्रेस्बिटरी अमेरिका के अंदर कहां कायम हुई थी? ये जिस शहर में बैठे हैं, फिलाडेल्फिया, यहां पर, ठीक है। सबसे पहला मिशनरी जोड़ा डॉक्टर एंड्रू गॉर्डन, जिनको पाकिस्तान भेजा गया था। आज जो पाकिस्तान उस वक्त सियालकोट था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, दैट सेंट बाय द पिट्सबर्ग मिशन जो था, वहां से 60%, 40% जो पादरी, जो मिशनरी गए यहां से, प्रिंसटन के ग्रेजुएट से, जहां पर मैं मौजूद था। 40% मिशनरीज यहां से ग्रेजुएट थे। तो अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर फेथ के बारे में, मैं अभी मिशन इंटरप्राइज करने जा रहा हूं, जो कम्युनिटी के अंदर की गई, दैट इज बियॉन्ड एक्सेप्शन। लेकिन आपको पता है अमेरिकन एंड वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी कोलैप्स्ड, क्रम्बलिंग। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न क्रिश्चियनडम क्या हो गई? खत्म हो चुकी। यूरोप इज नो मोर क्रिश्चियनडम, नॉर्थ अमेरिका इज नो मोर अ क्रिश्चियन कंट्री। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल चर्चेस क्रम्बल्ड ऑलरेडी। आप किसी भी गोरे चर्च में चले जाएं, इर्द गिर्द में आपको ज्यादातर लोग बैठे हुए 50-60 साल के ऊपर नजर आएंगे। मैं मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल चर्चेस की बात कर रहा हूं। Why God brought Indian Pakistani community to this generation back? एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2023 में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जो अमेरिका के बॉर्डर्स पर आए हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया। आपका फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, टेक्सास, शिकागो, पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग से क्या है, भरा हुआ है। और लोग आ रहे हैं वेटिंग में, वो डंकी लगा के आ रहा है, पैसे दे के आ रहा है, मतलब देयर आर वेरियस वेज टू कम, कोई शादी करके आ रहा है, मतलब खुदा ला रहा है, व्हाटएवर द रीजन, व्हाटएवर द वे, खुदा लेकर आता है। कभी हमने सोचा है आर वी द स्मार्टेस्ट पीपल कि जो बाकी 5-6 करोड़ लोग बैठे हैं इंतजार करें साड़ी बारी के लोग आएंगे और हम लोग जल्दी आ गए हैं? क्या हम लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं? नो, दिस इज गॉड्स ग्रेस, ये खुदा का फजल है। उस फजल के पीछे पर्पस है, और पर्पस क्या है? टू पार्टिसिपेट इन गॉड्स मिशन। ये कंट्री जिसने 150 साल पहले, 170 साल पहले हमारे आबा अजदाद को फेथ दिया, ईमान दिया, यीशु की पहचान दी, आज हमारा बारी है कि हम इस जनरेशन को दोबारा क्या करें, रिवाइव करें। इसके लिए हमें इंगेज होना पड़ेगा नेबरहुड के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, मेन स्ट्रीम चर्चेस के अंदर। मुझे नहीं पता आप लोग किसी इंग्लिश चर्च जाते हैं कि नहीं, या शाम को सिर्फ यहीं पर आते हैं, बट आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, कभी एक महीने में एक आध बार किसी गोरे चर्च जाकर देखें मॉर्निंग में क्या हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है, how they are struggling. The role of immigrant Christian leaders, congregations from Pakistan and India. मेरे जीजो, कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो क्या है? शुरू मैंने आपके सामने जिक्र किया था, गांधी की नॉन वायलेंस फिलॉसफी ने
मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वो फ्रेमवर्क दिया जिसके अंदर रहते हुए उसने क्या किया, उसने अफ्रीकन सिविल राइट मूवमेंट को क्या किया, शुरू किया। दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ आवर कंट्री अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, आज मेरी और आपकी कंट्रीब्यूशन मेरे होस्ट कल्चर के अंदर क्या है? मुझे तकरीबन साल हम होने वाला, हम लोग एक हफ्ते बाद वापस चले जाएंगे कैलिफोर्निया। यहाँ पर मैं अभी एक चर्च प्लांट करने के बाद लॉस एंजलिस के अंदर अभी मैं सेकंड चर्च प्लांट करना शुरू करने लगा हूँ फ्रेस्नो के अंदर, एंड देन थर्ड चर्च प्लांट जो है वो बेकर्सफील्ड के अंदर 2 घंटे के ड्राइव पे है, वहाँ हम शुरू करेंगे। 9 सालों के अंदर 3 चर्च प्लांट, लीडरशिप तैयार आगे, लीडरशिप तैयार आगे, नॉट होल्डिंग बैक। एक चर्च मेरा कराची में है जो मैंने शुरू में जब मैं पादरी बनकर आया गुजरावाला से, तो मैंने वहां पर चर्च खड़ा किया। आज भी वहां से पादरी बनाया, सेमिनरी भेजा, दी चर्च के हवाले किया, खुद खुदा आगे गया। रीजन इसकी क्या है? Why are we here? Are we pursuing American dream, pursuit of happiness, freedom, respect, equity, or are we participating in God's mission? Why we are here? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखकर जाना चाहता हूँ। ज़बूर 67 हमें चैलेंज देता है। Are we only here to pursue American dream? या सिर्फ हम यहाँ लाइफ एंजॉय करने के लिए आए हैं? Or do we have a bigger purpose that go beyond us?